Vishali's World and I am Vishali Mishra। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो आज जैसे ही मुझे टाइम मिला आई थॉट आई शुड मेक द वीडियो, सो आई एम हियर। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ जिस पर आज लगभग हर एक इंसान बात कर रहा है। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। आई होप इसकी एक एक डिटेल जो आपके पास है या नहीं है तो वो जो आपको मिलेगी वो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। और फिर वही कि अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, एंड हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी जल्दी करिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ कोविड-19 से रिलेटेड सारी डिटेल्स, प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन, सिम्टम्स, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, प्लस इनके फेजेस के बारे में भी। तो कोविड-19 की फर्स्ट वेव से हम बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हो चुके हैं। जो हमने पिछले साल देखा पूरी वो फर्स्ट वेव थी। अब जो सेकेंड वेव चल रही है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है इन कंपैरिजन टू दैट फर्स्ट वेव। कोविड-19 की फर्स्ट वेव से हम अच्छे से अवेयर हैं क्योंकि जो भी पिछले साल हमने देखे केसेस वो फर्स्ट वेव थी कोविड के। अभी यहाँ पर सेकेंड वेव चल रही है जो कि फर्स्ट वेव से बहुत ज़्यादा डेंजरस है। केसेस जो है बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं और फर्स्ट वेव में ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा था यंगर पॉपुलेशन को, लेकिन सेकेंड वेव जो है उसमें यंगर पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। और सेकेंड वेव ऑफ कोविड में लंग पेनिट्रेशन और रेस्पिरेटरी फेल्योर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो उनको बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है सही से। तो क्या कर रहे हैं, स्टॉक लगा कर रख रहे हैं अपने घर पे कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसे यूज़ करेंगे। लेकिन जिन्हें अभी ज़रूरत है उनका क्या, तो ये चीज़ ना करें। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो कुछ सिम्टम्स वही हैं जो कि हम फर्स्ट वेव में देखे गए थे, प्लस कुछ और नए सिम्टम्स भी देखे हैं। तो अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है सोर थ्रोट, मतलब गले में अंदर से थोड़ा खुजली टाइप का होना, इची थ्रोट होना या फिर स्वेलिंग आ जाना, तो ये इंडिकेटर है सोर थ्रोट की। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि यू आर अफेक्टेड विद कोविड-19। सेकेंड सिम्टम है फीवर एंड चिल। अगर आपको एक्सट्रीम चिल या फिर अनयूजुअल कोल्ड या फीवर हो रहा है तो भी हो सकता है कि आप कोविड-19 से अफेक्टेड हो, लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप टेस्ट करवा सकते हैं उसका, फिर उससे क्लियर हो जाएगा दैट यू आर अफेक्टेड और नॉट। थर्ड सिम्टम है फैटीग। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनमें ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा उनको वीकनेस लगती है और थकान सी लगती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, टायर्ड फील हो रहा है, तो हो सकता है कि आप अफेक्टेड हो कोविड-19 से। तो ये भी एक सिम्टम है। फोर्थ सिम्टम है वो की है नोज़िया एंड वोमिटिंग। बार बार वोमिट आना या फिर उलझन होना, ये भी सिम्टम्स हैं, रिपोर्ट करे गए हैं कोविड-19 पेशेंट्स में। फिफ्थ सिम्टम इज़ नो सलाइवा प्रोडक्शन। सलाइवा का प्रोडक्शन नहीं होता है या फिर कम हो जाता है। एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ भी बोली है कि जो भी पेशेंट है कोविड-19 के या फिर जो अफेक्टेड है कोविड-19 में, उनमें सलाइवा प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। उनको इवन चिव करने में फूड भी दिक्कत होती है, खाने को चबाने में भी दिक्कत होती है, उनको टेस्ट भी नहीं पता चलता है कुछ। सलाइवा का प्रोडक्शन ना होना ओरल सिम्टम्स हैं। माउथ अल्सर्स होना, ये भी ओरल सिम्टम है कोविड-19 में। ड्राई माउथ होना और आपकी टंग जो होती है उसका कलर चेंज हो जाता है, पैची पैची सी हो जाती है, वाइटिश हो जाती है, ये भी सिम्टम्स हैं, ओरल सिम्टम्स हैं कोविड-19 के। और टेस्ट नहीं पता चलता है। बॉडी पेन, जो कोविड-19 का ये भी सिम्टम है कि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है, मसल पेन होता है। तो अगर आपको इन सारे जो सिम्टम्स मैंने बताए इनमें से कुछ भी है तो आप एक बार अपना टेस्ट ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स आपको है तो आप कोविड-19 से अफेक्टेड हैं ही है। हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आप अफेक्टेड हो। इसलिए सेफ साइड लेकर चलिए, टेस्ट करवाइए
और फिर क्लियर हो जाएगा उससे कि आप अफेक्टेड है या नहीं। थर्ड वेव आने वाला है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो कोरोना वायरस है ये म्यूटेशन करता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे वो खुद को भी चेंज कर लेगा उसी तरीके से। लेकिन अब ये म्यूटेशन कैसा होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब ये थर्ड वेव जो होगा वो किस लेवल तक की हार्मफुल होगा वो चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा पा रहा है। इसका कहना है कि जो थर्ड वेव आएगी वो चिल्ड्रन को ज़्यादा अफेक्ट करेगी, उससे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे चिल्ड्रन। तो अब देखते हैं क्या होता है थर्ड वेव में। फ़िलहाल जो अभी सिचुएशन चल रही है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको देखते हुए हमें प्रिकॉशन जो हमसे बन पड़ता है वो हमें करना ही करना चाहिए। तो प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं अब कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें एवरीडे लाइफ में लेने हैं। अवॉइड एक्सपोजर, बाहर जितना हो सके बाहर मत जाइए, घर पर ही रहिए। बाहर वालों से, आउटसाइडर्स से अपने कॉन्टैक्ट्स लिमिट कर दीजिए। एक जितना हो सके पॉसिबल मत रखिए कॉन्टैक्ट में भी। फिर थर्ड चीज़ है कि आप बेवजह का ट्रैवल मत करिए, घूमिए नहीं। अगर घर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखिए। 6 फीट का डिस्टेंस होना ही चाहिए आपके बीच में अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते भी हैं तो। बाहर मास्क एंड सैनिटाइज़र बिल्कुल भी मत भूलिए, इसे मस्ट है कि आपके पास होना ही होना चाहिए। हर टाइम आप अपने पास रखिए और फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करते भी रहिए हैंड्स को। माउथ, नोज़, फेस, आइज़ ये सबको बार बार टच करने से बचिए, अवॉइड करिए ये चीज़ भी। वन मोर थिंग, जो भी सैनिटाइज़र आप ले रहे हैं उसमें पहले चेक कर लीजिएगा कि अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है। एटलीस्ट 60% अल्कोहल तो होना ही चाहिए सैनिटाइज़र में, और उससे ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होता है बेटर है, लेकिन 66% से कम तो ना ही हो। नेक्स्ट टाइम से सैनिटाइज़र लेने से पहले ये चीज़ चेक करना मत भूलिएगा। अगर कोई बाहर से आया है तो उसे भी सैनिटाइज़ करवाइए, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा सैनिटाइज़ करवाना। एक ही मास्क आप बार बार मत यूज़ करिए, फ्रीक्वेंटली उसे वॉश करते रहिए और चेंज भी करते रहिए टाइम टू टाइम, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऑब्जेक्ट्स को आप बार बार छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, उनको भी सैनिटाइज़ करते रहिए। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं करेंगे, ऐसे केयरलेसनेस दिखाएंगे, तो फिर हमें कोई सेफ नहीं रख सकता है। ठीक है, बाहर जो हो रहा है वो देखा जाएगा, लेकिन हम जो खुद से कर सकते हैं, बन पड़ता है हमसे, वो तो हम करें। ठंडा पानी मत पीजिए, गर्म पानी पीजिए, प्लस स्टीम लेना मत भूलिए। स्टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्टीम लीजिए, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए। लेकिन हाँ, काढ़ा पीने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर दें। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। तो काढ़ा पीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो मैंने बताए, सारी चीज़ें। एंड आई विल कम विद न्यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।